जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं राज्यसभा की। देखिए मित्रों, संसद के 3 अभिन्न अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जिनमें हम राष्ट्रपति की चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, लोकसभा की भी चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आइए इस क्लास में हम राज्यसभा की चर्चा करते हैं। मित्रों, राज्यसभा लोकसभा के समान एक संसद का एक महत्वपूर्ण सदन है, लेकिन थोड़ा सा राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा कम शक्तियां दी गई हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा होता है, और राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। इसलिए उनको थोड़ा सा अधिकार कम दिया गया है। फिर भी ये इन्हें जो है द्वितीय सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, द्वितीय सदन, उच्च सदन, प्रतिष्ठित सदन कहा जाता है। साथियों, ये सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्यसभा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों, इनका जो गठन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है। देखिए मित्रों, ध्यान देना है आपको, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, और इसमें से जो है 238 जो है राज्यों से होंगे। कितने? 238 संघ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे, और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये 12 सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। आगे आपको बताना चाहेंगे वर्तमान में जो राज्यसभा की जो स्थिति है वो क्या है। इस समय कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से हैं, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। इन 8 सदस्यों में से दिल्ली से 3 सदस्य, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य और पांडिचेरी से 1 सदस्य। ये वर्तमान स्थिति है, और वर्तमान में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसा हमने भी बताया कि ये सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों से प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। उनको राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है। देखिए मित्रों, ध्यान दें, आगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हम इसके अंतर्गत देखा जाए। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह राज्य विधानसभा, जो विधानसभाएं राज्यों की हैं, इनके सदस्य यानी विधायकों द्वारा इनका जो है क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। वो भी कैसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। ध्यान दीजिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक, अब ध्यान, आगे 12 सदस्यों के मनोनयन की हमने बात कर ही लिया। देखिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए अहर्ता, यानी जो योग्यताएं, जो अहर्ताएं लोकसभा सदस्यों के लिए होती हैं, वही सेम योग्यताएं, अहर्ताएं राज्यसभा के सदस्यों के लिए होती है। हाँ, कुछ अंतर होता है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है, लोकसभा के लिए न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होती है। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल, दिवालिया, देशद्रोही न हो, वह आय से अधिक संपत्ति का मामला उसके ऊपर न हो, जनप्रतिनिधित्व 1951 की तमाम बातों को वह पूरा करता हो। हाँ, एक बात और है, राज्यसभा के सदस्य के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है। जैसे कि बिहार का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता। इसके लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखेंगे आपको इनका जो कार्यकाल होता है भैया, वो होता है 6 वर्ष। ये चुने जाने के बाद राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और यह एक अस्थायी सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य, ध्यान से सुनेंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर जो है दूसरे साल क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, और उतने ही सदस्य भरे जाते रहते हैं, यानी निर्वाचित किए जाते रहते हैं। 1/3 सदस्य खाली होते जाते रहते हैं। हाँ, ये कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग
नहीं होती। हाँ, आगे ध्यान रखेंगे, लोकसभा जिस तरह से लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसी तरह से राज्यसभा भी अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति होता है वह भारत का उप राष्ट्रपति होता है। भारत का जो है क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन? राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। हाँ मित्रों, राज्यसभा के सभापति का अधिकार का जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके अधिकार और उनके कार्य क्या होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं। जो शक्तियां अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होती है वही शक्तियां राज्यसभा के सभापति की अपने सदन में होती, वो अपने सदन में हो उसके पास अधिकार होते हैं, इनको अपने सदन में अधिकार होते हैं। हाँ, अंतर क्या होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह धन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। राज्यसभा का सभापति धन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक की परिभाषा ही देता है। मित्रों, अगला जो स्टेप है, राज्यसभा का सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति यह जो है यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये दोनों में अंतर है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति में दो अंतर है। आगे राज्यसभा के कार्य और अधिकार में समझा जाए। देखिए, लोकसभा के समान राज्यसभा के पास भी अधिकार है। हाँ, थोड़ा सा हमने अभी बताया कि राज्यसभा जो है लोकसभा की तुलना में थोड़ा सा शक्तिहीन सदन है। अब किन किन बातों में शक्तिहीनता है हमने अभी बताया कि पहला कि राज्यसभा वित्त विधेयक पर कोई अधिकार नहीं रखता। हाँ, वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन उसको नकार नहीं सकता, उस पर कोई बाध्यकारी बात नहीं कर सकता, सुझाव दे सकता है, बस लोकसभा उसको माने अथवा न माने। एक चीज और होता है, संयुक्त बैठक, वित्त विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। और साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में समान अधिकार दिए गए हैं संविधान में। हाँ, एक और पॉइंट ये करना है कि अगर साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में कोई असहमति बनती है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाएगी और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, वित्त विधेयक के लिए संविधान में कोई भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बात को आप पॉइंट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे अब देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा को समान अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा को क्या क्या समान अधिकार। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आता है, राज्यसभा उस पर असहमति कर देता है, तो वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, वित्त विधेयक की बात हो गई। राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उधर राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें भी राज्यसभा के सदस्य समान अधिकार एवं कर्तव्य रखते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय को अन्य न्यायाधीश, इनको हटाने की जो प्रोसेस है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के पास समान अधिकार हैं, दोनों के बराबर बराबर अधिकार हैं, इस यहाँ कोई कमी नहीं की गई है। हाँ, राज्यसभा के पास कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, उसको भी समझना होगा आपको। राज्यसभा के पास 2-3 बातों के लिए विशेषाधिकार दिया गया है। वो क्या दिया गया है भाई, राज्य सूची का कोई भी विषय, ध्यान से सुनिएगा, राज्य सूची का कोई भी विषय अगर राष्ट्रहित में है और राज्यसभा को लगता है कि यह राष्ट्रहित में है तो वह उस राज्य सूची के विषय को लोकसभा के लिए अथवा संसद के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य सूची में उल्लिखित कोई भी विषय जो राष्ट्रहित में लगता है उसे राज्यसभा संसद के लिए आरक्षित कर सकता है, पहला विशेषाधिकार। दूसरा विशेषाधिकार क्या है,
राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है या सृजन करने की शक्ति रखता है, अधिकार रखता है। ऐसा क्या है भाई? देखिए, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए विशेष रूप से योग्यता रखता है, अधिकार रखता है। 1961 में पहली बार इस अधिकार का प्रयोग किया। 1961 में राज्यसभा ने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा का सृजन किया। ध्यान रखिएगा, 1961 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा का सृजन किया था। किसने? राज्यसभा ने, 1961 में पहली बार। दूसरी बार 1965 में भारतीय कृषि सेवा एवं भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन किया था दूसरी बार। तो कुल मिलाकर दो शक्तियां जो है राज्यसभा के पास विशेषाधिकार के रूप में होती हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि राज्यसभा के पास लोकसभा की समान शक्तियां हैं। कुछ दो तीन बातों को लेकर, नहीं तो राज्यसभा और लोकसभा समान शक्तियां, संसद के अभिन्न अंग हैं। भारत की विधायिका का महत्वपूर्ण सदन है। भारतीय संसद का एक अगला जो सदन है उसे राज्यसभा कहा जाता है, महत्वपूर्ण सदन है। जय हिंद साथियों।